नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश भर में होली पर्व की धूम। सीएम धामी ने दी होली की बधाई। बोले ये पर्व हमारी सांस्कृतिक पहचान परंपराओं से जोड़ता है त्योहार। यूसीसी समेत कई संशोधन विधेयक विधानसभा सत्र के दौरान होंगे पेश। पक्ष विपक्ष के विधायकों से मिले 580 से ज्यादा प्रश्न। हरिद्वार में अमित शाह के दौरे की तैयारियां तेज। मुख्यमंत्री धामी ने संभाला मोर्चा। कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। गृह विभाग ने ईरान में फंसे उत्तराखंड के 35 व्यक्तियों के नाम विदेश मंत्रालय को भेजा। हरिद्वार से 32, चमोली से 2 और पौड़ी गढ़वाल से 1 व्यक्ति शामिल। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म होने के बाद अब पाठ्यक्रम तैयार कर रहा राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण। सदस्य होली के बाद राज्यपाल सीएम से मिलेंगे। उत्तराखंड के पूर्व सैनिक नेता कर्नल गंगा सिंह रावत का निधन। राज्य आंदोलन में निभाई थी अहम भूमिका। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, देश भर में होली पर्व की धूम है और देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी ने होली की बधाई दी है। साथ ही आपको बता दें, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। देश भर में होली पर्व की धूम है और तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां देश भर में होली पर्व की धूम है। और इसी के चलते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। होली की धूम देश भर में नजर आ रही है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होली की बधाई दी है। तो देहरादून से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां त्योहार को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। देश भर में होली पर्व की धूम। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर चंपावत से है, जहां भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को 72 घंटे के लिए बंद किए जाने के बाद बनबसा बॉर्डर पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सीमा सील होने की जानकारी न होने की वजह से 100 से ज्यादा नेपाली नागरिक बॉर्डर पर पहुंचकर वहीं फंस गए। इस दौरान भारत से नेपाल जा रही एक महिला अचानक बेहोश हो गई, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। 72 घंटे के लिए भारत नेपाल सीमा को सील कर दिया गया है, लेकिन बावजूद यहाँ पर अगर बात करें तो कुछ नेपाल के नागरिक यहाँ बॉर्डर पे फंस गए हैं। हम इनसे बात करेंगे कि कहीं ना कहीं लोगों की मजबूरियां हैं, लेकिन बॉर्डर सील हो चुका है। अब कैसे जाएंगे, इनकी मजबूरी पे पता करते हैं कि किस तरीके की मजबूरी है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? सर दिल्ली से आ रहा हूँ। दिल्ली से आ रहे हैं आप? हाँ जी। तो कहाँ जा रहे हैं? ये वोट डालने के लिए जा रहे हैं नेपाल में। तो क्या सीमा सील हो गई है? हाँ जी, सीमा सील है सर। तो आपको पता नहीं था क्या? नहीं सर, इतना मालूम नहीं था मुझे। आपका नाम? उद्धव सिंह धामी। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं नेपाल जा रहा हूँ, कंचनपुर, यही महेंद्रनगर मेरा घर है, झलारी। दिल्ली से आया हूँ। घर पे एक भतीजा 15 साल का था, वो कल शाम को एक्सपायर कर गया, शाखा भतीजा। तो फोन गया तो मैं सुबह आया। बस के चक्कर में किसी से कर्जा लेके 3000 रुपये दिया, कार वाले को यहाँ तक छोड़ दिया। अब यहाँ से ये लोग जाने नहीं दे रहे। कल से खाना भी नहीं खाया घर जाने तो के यहाँ लिए। होटल वोटल नहीं है कोई? अरे अपने पास चिंता है ना भाई साहब, ये है घर पे आदमी गुजरा है तो होटल होता है, और किराया भी नहीं है। 3000 रुपये तो मैं टैक्सी वाले को दे दिया। आपका नाम? प्रेम जोशी। आप भी नेपाल जा रहे हैं? हाँ जी सर। आपको नहीं पता था सीमा सील है? नहीं सर, पता ही नहीं था? फोन नहीं, कोई संपर्क नहीं था? कोई संपर्क नहीं था। तो कितने लोग हैं ऐसे अटक गए हैं जो लोग? बहुत सारे हम लोग हैं यहाँ पे, 50-60 लोग हैं। 50-60 लोग हैं? हाँ जी सर। 50 से 60 नेपाली नागरिक यहाँ बॉर्डर पे फंस गए हैं। सीमा सील है। ऊपर 200 तो करीब आगे खड़े हैं। हम आपको बता दें, भारत नेपाल सीमा पे भारत जाने वाले या नेपाल जाने वाले कुछ लोग यहाँ बॉर्डर पे फंस गए हैं। अब इनको नहीं जाने दिया जा रहा है।
अब देखने वाली बात ये होगी कि इनको बॉर्डर पार करने दिया जाता है या नहीं। फिलहाल 72 घंटे के लिए सीमा सील है, 72 घंटे के बाद ही सीमा खुल पाएगी। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, के न्यूज इंडिया, भारत नेपाल बॉर्डर। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। होली पर्व के दौरान कैंप 108 आपातकालीन सेवा को सुचारू बनाए रखने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। ज्यादा कॉल आने की संभावना को देखते हुए सेंट्रल कॉल सेंटर में अतिरिक्त टेक्निकल स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई ताकि इमरजेंसी में एम्बुलेंस को तुरंत रवाना किया जा सके। साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में कैंप 108 सेवा द्वारा मोबाइल टीमों का गठन भी किया गया है। सारे प्रदेशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब पिछले साल के अनुभव के आधार पर हमने देखा कि बहुत सारे लोग जोश में होश खो देते हैं, जिसके कारण होली के अवसर पर आरटीए केस में बढ़ोतरी देखी गई है। हमारी टीम ने आपस में बैठ के पिछले साल के अनुभव के आधार पर जहाँ पे इस टाइप की घटनाएं हुई तो वहाँ पे अतिरिक्त तैनाती रखी है। पूरा स्टाफ अलर्ट पे है, सारी एम्बुलेंस अलर्ट पे रखी गई है। इस त्योहार को हम सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने की पूरी। और अब खबर देहरादून से है, जहां बूथ लेवल एजेंट 2 की नियुक्ति करने को लेकर जारी आंकड़ों ने कांग्रेस ने भाजपा को पीछे छोड़ दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार BLA 2 नियुक्ति में कांग्रेस का औसत करीब 76% रहा। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने भी इसे शुभ संकेत बताते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि BLA 1 और BLA 2 नियुक्ति में कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत और समर्पण के साथ काम किया है। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जारी आंकड़े कांग्रेस ने नहीं बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए हैं। बहुत ही शुभ संकेत के रूप में देखती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने उन कर्तव्यनिष्ठ, उन समर्पित, अपना बहुमूल्य समय देने वाले, योगदान देने वाले सारे अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को, जिनकी ड्यूटी माननीय अध्यक्ष जी ने लगाई है इस कार्य में, BLA 1 BLA 2 बनाने की ड्यूटी में, उन सबको हृदय की गहराइयों से साधुवाद और आभार, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ समस्त कांग्रेस जनों की तरफ से कि आपने वाकई हमें गौरवान्वित किया है और बहुत ही लगन के साथ आप काम कर रहे हैं। तो वही मैं भाजपा से कहना चाहती हूँ कि आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी। आप निश्चित रूप से आज अहंकार में आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को तो बस्ते पर बैठने वाला नहीं मिलेगा। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हो रहे हमलों के बीच हालात बिगड़ने पर उत्तराखंड के मंगलौर क्षेत्र से ईरान में रहने वाले लोगों के परिजनों की चिंता बढ़ गई है। मंगलौर क्षेत्र से करीब 30 से ज्यादा कामगार और छात्र छात्राएं ईरान में रह रहे हैं। ईरान में हो रही जंग के बाद हालात और बिगड़ गए हैं, जिससे परिजनों के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। मैंने चिट्ठी लिखी है। मंगलौर के लगभग 30 लोग ईरान में हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ नौकरियां करते हैं, कुछ ज़ियारत के लिए गए हुए थे, और ऐसे मैं समझता हूँ बहुत बड़ी तादाद ऐसी होगी जो उत्तराखंड के लोग होंगे, और उत्तराखंड के साथ साथ देश भर के लोग तो वहाँ काफ़ी होंगे। तो मैंने यहाँ उत्तराखंड के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब को एक लेटर लिखा था कल, और मंगलौर के लोगों का मैंने नाम की लिस्ट भेजी थी कि ये लोग फंसे हुए हैं। तो चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस से मेरे पास एक मैसेज आया कि आप इनके पासपोर्ट नंबर, ईरान के मोबाइल नंबर और ईरान के एड्रेस भेज देंगे तो सहूलत रहेगी। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण लगा। हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण को सिर्फ खगोलीय घटना नहीं बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। इस दौरान चंद्रमा का रंग हल्का लाल या तांबे जैसा दिखाई देता है।
वाला चरण होगा ये मुख्यतः प्रशांत महासागर और उस क्षेत्र में और पूर्वी एशिया के क्षेत्र में, तो जैसे कि फिजी, जापान, न्यूजीलैंड और उत्तर अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्रों में जैसे अलास्का, कनाडा का पश्चिमी हिस्सा, अमेरिका का पश्चिमी हिस्सा, उन हिस्सों से इसके पूर्ण चरण जो हैं वो दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि जो ग्रहण है वो लगभग 2:14 पे शुरू हो रहा है और जो पूर्ण जो इसका आंशिक जो चरण होगा ये भी दोपहर करीब 3:20 के आसपास शुरू हो रहा है। तो उसके चलते यहाँ पर तो चंद्रमा जो है वो आपके क्षितिज से काफी नीचे होगा। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार के बैरागी कैंप में प्रस्तावित बड़े राजनीतिक आयोजनों को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 7 मार्च को होने जा रहे इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी प्रस्तावित है, जिसके मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं स्थल पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। बता दें कि सुरक्षा मंच, जनसभा स्थल और कार्यकर्ताओं की भागीदारी को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पर एक बड़ा आयोजन है और हरिद्वार आसपास के क्षेत्रों और उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों प्रमुख जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, अन्य जो समाज के अनेक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, वो सभी सहभागी होंगे और यहाँ पर हमारे सभी विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होगा। पूज्य संतगण भी इसमें रहेंगे। अन्य जो हमारे सामाजिक संगठन चलते हैं, धार्मिक संगठन चलते हैं, उन सभी को आमंत्रित किया जा रहा है। और अब रुक करते हैं अगली खबर का और अब बात कर रहे हैं देहरादून की। और खबर आपको बता रहे हैं, होली पर्व के अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी पौड़ी डॉक्टर SM शुक्ला ने जनपद वासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि होली रंगों और आपसी भाईचारे का त्यौहार है, जिसे सभी को सुरक्षित और संयमित तरीके से मनाना चाहिए। CMO डॉक्टर शुक्ला ने बताया कि होली के मद्देनजर उनके अधीन आने वाले सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हम अपने प्रदेशवासियों को, जनपद वासियों को होली की शुभकामनाएं देते हैं। होली उनके लिए शुभ हो, होली की बधाइयाँ प्रेषित करते हैं। अपने अधीन जितने भी चिकित्सालय हैं सबको पहली बात तो अलर्ट मोड में कर दिया है, क्योंकि होली ऐसा त्यौहार है जिसमें लोग नशे की प्रवृत्ति की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं और उसमें एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। तो सभी 108 और हमारी सरकारी एम्बुलेंस और सभी अस्पताल जितने ही हैं वो सब अलर्ट मोड पे हैं। और अब खबर नैनीताल से है, जहां तल्लीताल बाजार में देर रात शॉर्ट सर्किट के कारण एक जूते की दुकान में आग लग गई। आग विक्की लांबा की दुकान में लगी, जिससे दुकान में रखा करीब आधा सामान जलकर राख हो गया है। घटना रिहायशी क्षेत्र में होने के कारण आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार देर रात दुकान से धुआं और आग की लपटें उठती देख आसपास के दुकानदार तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। क्या बिकी फुटवियर की दुकान में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। मैं उस समय हाईकोर्ट में चेकिंग ड्यूटी पर था और मैं वालर सेट में ऑन था। मेरे को जैसी सूचना मिली, मैं किसी स्कूटी के माध्यम से अपने फायर स्टेशन में आया। वहाँ से तुरंत जब मैं पहुँचा था तब मेरी 2 गाड़ियाँ मूव हो गई थी और एक गाड़ी को फिर मैं दोबारा मूव किया। मैंने कहा वाइड अगर बहुत बड़ी अग्नि घटना हो सकती है, जो रिहायशी इलाके में है, जो तल्लीताल के कोतवाली वाली लाइन है, तल्लीताल रोड जाती है, उसमें था और मौके पर जाके मेरे कर्मचारियों ने और स्थानीय जनता के द्वारा फायर एक्सटिंग्विशर के माध्यम से इसको आग को कंट्रोल कर लिया गया था। इसमें अगर किसी का धन्यवाद करना चाहते हैं तो अपने पुलिस डिपार्टमेंट का, कि ऑन द स्पॉट हमने जैसे ही SO साहब को अवगत कराया कि आग लगी है, विदिन 5 मिनट्स फायर ब्रिगेड की सारी गाड़ियां, 3 गाड़ियां एक साथ पहुंची और 2 जो छोटी गाड़ियां थी, क्योंकि बाजार सक्रिय है, वो बाजार के रास्ते पहुंची और एक गाड़ी जो बड़ी वाली है वो दूसरे रास्ते से आई। जैसे ही गाड़ी बड़ी वाली आने लगी तो यहाँ पे पता चला कि आग बुझ गई है, क्योंकि पूरी बाजार के लोगों ने इकट्ठा होके उस आग को बुझाया। और क्योंकि हमारी अगर बाजार देखेंगे
फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं देहरादून की, जहां होली के त्योहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षा तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। देहरादून पुलिस ने त्योहार के दौरान हुड़दंग और अराजक तत्वों पर सख्त नजर रखने की व्यापक तैयारियां की हैं। ब्रह्मेंद्र डोभाल ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि होली के दौरान हुड़दंग और असामाजिक गतिविधियों को दूर रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। मैं जनपद देहरादून पुलिस की ओर से समस्त जनपद वासियों का, समस्त प्रदेश वासियों का और समस्त देशवासियों का इस होली के पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं जनपद पुलिस की ओर से आप सबको ये बताना चाहता हूं कि देहरादून पुलिस सभी मोर्चों पर, चाहे वो शांति व्यवस्था से रिलेटेड हो या ट्रैफिक से रिलेटेड, हम लोगों ने अपनी पूरी तैयारी इसमें कर रखी है। पूर्व में जिन लोगों के द्वारा इस प्रकार के वैमनस्य फैलाने या आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का जिन भी लोगों ने प्रयास किया है, ऐसे लोगों को हम लोगों के द्वारा चिन्हित किया गया है। उनके खिलाफ जो निरोधात्मक कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे कथित फेक वीडियो को लेकर गंभीर चिंता जताई है। आरोप है कि 26 फरवरी को कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित होने होली मिलन कार्यक्रम का वीडियो गलत तरीके से एडिट कर फेसबुक पर प्रसारित किया गया। इस मामले में कांग्रेस नेताओं ने एसपी सिटी से मुलाकात की और शिकायत पत्र सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने आरोप लगाया कि एक फेसबुक पेज वसूली अभियान मोर्चा द्वारा पूर्व में भी एआई तकनीक का इस्तेमाल कर कांग्रेस नेताओं के फर्जी वीडियो वायरल किए जा चुके हैं। हमने कंप्लेंट जो है एसएसपी साहब के लिए लेकर गए थे, वो थे नहीं तो एसपी सिटी साहब से मिले हम, और ये कंप्लेंट है सोशल मीडिया एक पेज की, जिसका उद्देश्य सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेताओं की छवि को धूमिल करना है, कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करना है। और इस संदर्भ में एक कंप्लेंट माननीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में 28 दिसंबर को हम दे के आए थे, जब प्रदेश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का कार्य इस पेज ने किया था। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, वरिष्ठ नेता हमारे हरीश रावत जी को एक अलग अंदाज में जो है दिखाने का कार्य किया था। उससे लेकर अब तक इस पेज के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ये पेज अभी भी नफरत को फैलाने का कार्य कर रहा है। और अब खबर पौड़ी से है, जहां रामलीला मैदान में होली मिलन समारोह 2026 उल्लास, लोक परंपरा और सांस्कृतिक गरिमा के साथ संपन्न हुआ। बता दें कि मैदान में लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी और वातावरण ढोल दमाऊ की थाप व खड़ी होली के मधुर स्वरों से गूंज उठा। नहीं, मैं कहती हूँ जो होली का त्योहार है हमारा हिंदुओं का त्योहार है, तो हमें जो सोच के साथ यहाँ इसको मनाना चाहिए और ज़्यादा से लोगों को इसमें प्रतिभाग करना चाहिए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को पता चले कि हमारे त्योहार ये जो होली है मतलब अपने तो का त्योहार है, मिलन का त्योहार है, तो सबको मिलजुल कर मनाना चाहिए। और जो हमारे पौड़ी वासी हैं, मतलब जो लोग यहाँ पे ऊंचे पदों में हैं, सबसे पहले आपके चैनल और पूरे प्रदेश वासियों को, अपने जनपद वासियों को, नगर वासियों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं देता हूँ। और ये परंपराएं हमारी हैं जो होली की, इसको हम इन्हीं परंपराओं को जीवित रखें। और वासियों को होली का बहुत बहुत बधाई। होली के पावन पर्व, रंगों के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। ये जो हमारा पर्व होली का है, सबके साथ अपने जितने भी मनमुटाव हैं उसको भुला करके मनाने का पर्व है। तो हमारी ओर से आज खूब व्यापार मंडल और नगर पालिका की तरफ से हर्षोल्लास के साथ होली का पर्व मनाया जा रहा है। और विधायक जी हमारे साथ हैं, विधायक जी होली मिलन कार्यक्रम में आए हुए हैं, तो व्यापार मंडल पौड़ी की तरफ से और हमारी बाहर की टीम, टीला की टीम आई हुई है, जो कि अपना गायन और वादन के द्वारा पूरा। और अब खबर देहरादून से है, जहां होली के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आगामी हरिद्वार कुंभ भव्य और दिव्य होगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने कुंभ की तैयारियों के लिए 500 करोड़ रुपए की सहयोग राशि जारी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन मिलकर कुंभ को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी रूपरेखा तैयार कर रहा है। चुनाव है तो उसको लेकर के सरकार के लिए चुनौती कैसे पार करें? देखिए, कुंभ मेला बहुत भव्य तरीके से आयोजित होगा। भारत सरकार ने अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमको 500 करोड़ रुपए की धनराशि तैयारियों के लिए दी है।
राज्य का प्रशासन, हमारा मेला प्रशासन, जिला प्रशासन बहुत तेजी से हम लोग मेले की तैयारी कर रहे हैं। सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित होंगी और सभी का क्रम बनेगा। हम भारत सरकार से भी निवेदन करेंगे, जैसी आवश्यकता। गृह मंत्री जी 7 तारीख को यहाँ आ रहे हैं और उनके ध्यान में सारी बातें हैं। उनके मार्गदर्शन, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम मेले को बहुत भव्य स्वरूप देकर अच्छा मेला होगा, एक अच्छा अनुभव लेकर सारे श्रद्धालु माँ गंगा के इस तट से देवभूमि उत्तराखंड से जाएंगे। देहरादून के घंटागढ़ नजदीक चक्राता रोड में होली पर्व के चलते कुछ युवकों द्वारा पानी के गुब्बारे फेंकने पर स्थानीय दुकानदार के मना करने पर आपस में कहासुनी हो गई, जिसके बाद कहासुनी बढ़ते बढ़ते झगड़े के रूप में बदल गई और कुछ तत्वों द्वारा दुकान में तोड़फोड़ भी की गई। कैसे शुरुआत है? ये है कि मैं बैठा था अपनी दुकान के बाहर बाइक पे, ठीक है, तो वहाँ पर वो कुछ बच्चे नहीं कहेंगे, उनके दाढ़ी दूढ़ी सब आ रखी थी, तो वो लड़कियों पे गुब्बारा मार रहे थे। लड़कियों पे चलते हुए लोग, ऐसे में एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको पता है। तो मैंने वीडियो बना ली, भाई अगर कुछ हो जाए तो मैं देख लूंगा। जैसे मैंने वीडियो नीचे रखी तो उन्होंने मेरे ऊपर ही गुब्बारा मार दिया। जब मैं सामने, मैंने बोला क्या दिक्कत है, तो उन्होंने बोला आजा आजा, बोल तुझे बता। फिर मैं वहां से गया तो मेरे साथ 2-3 दोस्त मेरे गए कि जाते ही सिंपल सी बात है, हम गए, हमने बोला धक्का दिया। मैंने बोला क्या दिक्कत है, पहले गाली गलौज से मैंने उसे धक्का दिया, मैं क्या दिक्कत है तुझे। फिर क्या करा, फिर हम वापिस आ गए, फिर हम अपनी दुकान पे। पहले वो 10-12 लोंडे यहाँ पर आए, फिर उन्होंने मुझसे बदतमीजी करी, मुझे गाली गलौज, माँ बहन की गाली थी। फिर वो बगल शॉप पे तोड़ फोड़ करी उन्होंने। चक्राता रोड पर कुछ व्यक्तियों द्वारा पानी के गुब्बारे लोगों पर फेंके जा रहे थे, जिसके विरोध में सामने के दुकान वालों ने उनसे मना किया और उनका वीडियो बनाया, जिस बात को लेके इनके बीच में कहासुनी हुई और झगड़ा हुआ। इस पूरे प्रकरण की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में, रुक करते हैं अगली खबर का। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।